ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, दोबारा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ये पढ़ा है आज, या इससे पहले हम पढ़ चुके थे बाइनरी सेल। बाइनरी सेल डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर वन बिट। एक से ज़्यादा बाइनरी सेल बने तो वो क्या बनता है? ठीक है, बाइनरी सेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कंट्रोल लाइन इंटरनली कैसे वर्किंग करती है, वो आपको आनी चाहिए थी। ठीक है, इन्हीं में से आपका मिड होना है। जो चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, अक्सर स्टूडेंट को माशाल्लाह समझ है, जिनको नहीं समझ वो दूसरों से समझ। ठीक है, क्लियर? इंशाल्लाह। और फिर ये कंट्रोल लाइन पे जब सिग्नल मिलते हैं, जो नाम होता है वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि दो टूल्स यूज होते हैं, जिससे मैं आपको इंशाल्लाह पूरा प्रोसेसर बनाकर और डिजाइन करके बताऊंगा इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो उसका सिंपल आज जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो दिया क्लॉक का, कि क्लॉक कैसे अटैच होती है माइक। तो कोई भी प्रोसेसर जो होता है वो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। माइक्रो ऑपरेशन को सिंबॉलिक लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं, ब्लॉक डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का फायदा होता है कि बड़े बड़े हमें सर्किट नहीं बनाने पड़ते हैं, देखने से समझ आ रहा है क्या हो रहा है। और सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है, पूरे सेंटेंस और पैराग्राफ नहीं लिखने पड़ते, सिंपल। इसी से फिर असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शन अगर आपके ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो तो वो असेंबली लैंग्वेज बन जाएगी, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के पीछे क्या होता है? मशीन कोड होता है। ये मशीन कोड क्या चीज़ है? मशीन कोड यही है ना, ये जो कंट्रोल सिग्नल यूनिट से कंट्रोल, जब इंस्ट्रक्शन इसको जाती है कंट्रोल यूनिट में तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। वो कंट्रोल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में मिलते हैं ना, तो 0-1 ही असल मशीन लैंग्वेज है ना, बाइनरी। क्लियर? वो आगे जाके और समझ आ रही है। अभी चीज़ें छोटी-छोटी करके हम समझ लें, टुकड़े-टुकड़े करके, तो ये प्रोसेसर का पूरा डिज़ाइन आपको उस वक़्त समझ आएगा, जब ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होंगी। ठीक है, अभी हम छोटे-छोटे बाइनरी सेल समझ आ गया, रजिस्टर समझ आ गया, माइक्रो ऑपरेशन समझ आ गया। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशंस को ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि R1 से डाटा ट्रांसफर हो जाए R2 में। लेकिन कब हो? जब ये दोनों 1 हो। के का सिग्नल कंट्रोल यूनिट से आए और टाइमिंग सिग्नल 1 हो, टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो। ठीक है, तो इससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि जब ये माइक्रो ऑपरेशन की ब्लॉक डायग्राम ये नजर आ रही है, और इसके साथ जब क्लॉक अटैच करते हैं, तो क्लॉक बेसिकली डिजिटल सर्किट है जो क्लॉक पल्सेस जनरेट करती है। एक पल्स के टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो हम कैलकुलेट किससे करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बताती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर 1 किलो है तो 1000 साइकिल एक सेकंड। तो आप देखें, एक साइकिल में एक टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है हर टाइमिंग सिग्नल जो अटैच होगा उस टाइम पे वो ऑपरेशन होगा। तो अगर 1000 साइकिल एक सेकंड में जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1000 माइक्रो ऑपरेशन वो सर्किट या वो सिस्टम वो एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ आ रही? तो ये सिस्टम की जो क्लॉक होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद मैंने कहा कि टाइमिंग सीक्वेंशियल काउंटर मैंने समझाया। सीक्वेंशियल काउंटर ऐसी डिजिटल सर्किट है जो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, 3 बिट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप। तो इसका फंक्शन क्या है? सीक्वेंस से काउंटिंग करता है। जब पहली क्लॉक पास मिलती है तो 0 0 जनरेट करेगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे 0 1 होगा, तो काउंटिंग कर रहा है बाइनरी के अंदर सीक्वेंस के साथ। डिकोडर ऐसी डिवाइस है, डिजिटल सर्किट है, जो आपका हमेशा एक आउटपुट ऑन रखता है। इनपुट इसकी अगर n हो तो आउटपुट 2 पावर n होती है, तो 4 आउटपुट है, तो इसका मतलब है जो बाइनरी में कोड दोगे वो वाला डिकोड होकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, डिकोडर का मतलब क्या है कि जो इनपुट बाइनरी में दोगे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, उसको हमने यहाँ ये टाइमिंग डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइमिंग सिग्नल अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्स ये इस तरह जनरेट, जब ये T0 जनरेट हो रहा है बाकी सब 0 है। नेक्स्ट क्लॉक पर ये हो रहा है, तो ये अब देखें क्लॉक में यही तो होता है कि इस घंटे पे ये काम, अगले घंटे पे ये काम, अगले घंटे पे ये काम, यही होता है ना क्लॉक के अंदर जब आपके अपने काम मैनेज कर। तो इसमें भी तो आप देखें जो टाइम जिस टाइम पे अटैच कर दिया हमने, उस टाइम पर वो वाला माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह ये माइक्रो ऑपरेशन भी मैनेज। समझ आ गई? किसी को कोई बात नहीं समझ आई किसी में? ठीक है, तो आप उसी तरह बूझे अखफश की तरह बाद लोग सर हिलाते हैं। बूझे अखफश का बताया था मैंने।